हे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज हम बात करने वाले जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर का एक अमेजिंग जो मेथड है उसे अपन सीखने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन बेटा, शुरुआत करते हैं। एज ऑलवेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स डेली चेक करते रहना, डेली मतलब हर वीडियो में चेक करते रहना है, आपको काफी सारी अमेजिंग चीजें मिल जाएगी। अभी तक की बात करें तो अभी तक आगे जो मैंने पढ़ा है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। हमने क्या क्या चीजें बात की है बेटा। अभी तक हमने बात की है कुछ इतनी भी चीजों के बारे में। सबसे पहले हमने देखा था बेटा, सबसे पहली मेथड अपन ने ये देखी थी कि व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन। जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं हम तीन अकाउंट बनाते हैं। कौन से तीन अकाउंट बनाते हैं? वेरी सिंपल। सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा जॉइंट वेंचर। इसमें डेबिट क्या करते हो? एक्सपेंस। क्रेडिट क्या करते हो बेटा? इनकम करते हो। याद है? चलिए, फिर अपन कौन सा बनाते हैं? जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक कौन सा होता है भैया? पैसा आता है, ठीक है, तो रिसिप्ट इधर आएगी। ओ भाई, काहे इतना लैग हो रहा है? रिसिप्ट इधर आएगी, पेमेंट इधर आएगा। फिर अपन बनाते हैं को वेंचरर अकाउंट। ठीक है, को वेंचरर अकाउंट में क्या करते हैं? अगर ड्राइंग किया तो इधर आएगा, और अगर कोई भी बिजनेस में जॉइंट वेंचर के लिए कोई पैसा लेके आया, मटेरियल लेके आया, तो क्रेडिट करेंगे जॉइंट को वेंचरर के अकाउंट को। इतनी चीजें करते हैं। हाँ भैया, फिर अपन ने देखा था व्हेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट मेंटेन। जब नॉट मेंटेन होता है उसमें हमने सबसे पहला देखा था कि जब हम एक दूसरे का अकाउंट अपने बुक में मेंटेन करते हैं, व्हेन वी आर मेंटेनिंग ईच अदर्स अकाउंट्स इन ओन बुक। ठीक है, तो अगर मैं सामने वाले को वेंचरर का अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं तो कैसे करूंगा? तो मैं करूंगा बेटा, दो अकाउंट बनाऊंगा। कौन से दो अकाउंट? अब देखो, सेपरेट बुक्स तो मेंटेन नहीं कर रहे, नहीं भैया, इसका मतलब ये है कि जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे? अपन दो अकाउंट बनाते हैं। कौन से? एक बनाते हैं जेवी, सेम तरीके से। एक्सपेंस क्या होगा? डेबिट। इनकम कहाँ पे आएगी भैया? क्रेडिट साइड में। यहाँ पे आएगा को वेंचरर, बट को वेंचरर में कौन सा? अब देखो, मेरे को ये बताओ, खुद की बुक में खुद का अकाउंट जिंदगी में बनाए हो? नहीं बनाए हो ना, तो हम खुद की बुक में खुद का अकाउंट नहीं बनाते। को वेंचरर हमारे अलावा जितने भी को वेंचरर है उसका अकाउंट बनाएंगे। अगर उस को वेंचरर ने ज्वाइंट वेंचर में कोई पैसा लगाया है या कोई गुड्स लगाया है तो उसका अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट। अगर उसने जॉइंट वेंचर से कुछ पैसा उठाया है या गुड्स उठाया है या शेयर ले लिया है तो उसको अपन करेंगे भैया डेबिट। इतनी चीजें अपन करते थे। हाँ भैया, इन दोनों चीजों में एक चीज कॉमन आती थी, एक एक्स्ट्रा चीज आती थी, वो थी आपकी शेयर्स वाली। अगर आपको कैश की जगह शेयर मिला है तो शेयर मिला है तो वो क्या है? सामने वाली कंपनी का शेयर है, दैट मीन्स इट्स इन्वेस्टमेंट। तो हम क्या करते हैं जब अपने को मिलता है? ये कॉमन अकाउंट बना के समझाता हूँ। शेयर्स अकाउंट, ठीक है, जब अपने को मिलता है तो हम क्या करते हैं? शेयर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। हाँ भैया, समझ में आ गया, उसको अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो भी लेके जब जाता है तब उसको क्रेडिट कर देते हैं। अब या तो कौन लेके गया होगा? कोई भी को वेंचरर लेके गया होगा, या तो ओपन मार्केट में बेचा होगा। कैसे प्रॉफिट होगा? रियल। और प्रॉफिट होगा तो भैया जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड में जाएगा, लॉस होगा तो जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड में जाएगा। और पैसा आया होगा तो जॉइंट बैंक में आएगा, और अगर कोई को वेंचरर लेके गया तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे। अब डिटेल में समझने के लिए आपको सेशंस देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये शॉर्ट में जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये अभी तक की कहानी थी, हमने जो देखा था उसके बारे में। एक बार देख लेता हूँ। अभी अपन नई चीज सीखने वाले हैं, बहुत इजी वाली चीज। दो मेथड अभी तक अपन ने देख लिया है। चलो, बहुत ही बढ़िया। इतने तक समझ में आने के बाद बेटा आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है, ये था व्हेन बुक्स आर नॉट मेंटेन, उसमें ए वाला पार्ट हमने देखा था। अभी हम देखने वाले हैं बेटा बी वाला पार्ट। भैया ये बी वाला पार्ट क्या होता है? बेटा बी वाला पार्ट वो होता है जिसमें हम दूसरे को वेंचरर का अकाउंट नहीं मेंटेन करते। इसका मतलब ये है कि पहले भैया हम जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे थे तब हम तीन अकाउंट बना रहे थे। कौन सा? जॉइंट वेंचर, ब्लू से हाईलाइट करूंगा बेटा मैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक एंड को वेंचरर। जब हम सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, जब हम सेपरेट नहीं कर रहे थे और हम सामने वाले का अकाउंट मेंटेन कर रहे थे को वेंचरर का, तब हम दो अकाउंट बनाए, जॉइंट वेंचर एंड को वेंचरर। तो भैया अभी अपन क्या करेंगे? अभी हम सिर्फ हम क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे? दो अकाउंट बनाएंगे। कौन से? एक बनाएंगे, एक बनाएंगे, एक बनाएंगे बेटा जॉइंट वेंचर, और दूसरा कौन सा बनाएंगे बेटा? मेमो जॉइंट वेंचर, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। आप बोलो कि भैया ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्या है
और ये जॉइंट वेंचर क्या है, दोनों अलग अलग चीज होती है क्या? हाँ बेटा अलग अलग चीज होती है। अभी अपन क्या करेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में क्या 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 डिफरेंसेस है वो मैं आपको बेटा यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं, ये वाला मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट वाला अपन पढ़ने वाले। अब देखो, अब मैं आपको सिंपली ना यहाँ पे समझा देता हूँ कि कैसे अपने को ये चीजें मेंटेन करनी है, ठीक है। आप इजीली समझ जाओगे, आप क्या करोगे बेटा, इजीली समझ जाओगे। एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ, आ जाओ बेटा। एग्जाम्पल अपन ये ले लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ही समझ लो, ठीक है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, बट जिसमें मुझे आपको समझाते जाना है कि क्या करना है। मैं बुक के क्वेश्चन पहले क्यों नहीं ले रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाए ना, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन बनाऊंगा और आपको समझाते जाऊंगा। एज्यूम करते हैं कि मिस्टर ए एंड बी को वेंचरर है, ऐसा एज्यूम करते हैं कि मिस्टर ए एंड बी को वेंचरर है, ठीक है। तो अभी अपने को अगर इस मेथड से अपने को अगर क्वेश्चन करना है, ठीक है, इस मेथड से अगर अपने को क्वेश्चन करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे वो मैं आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन से बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको पूछेंगे कि आपको ये पूछेंगे कि जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ दिस, जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ दिस, और आपको बोलेंगे कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाओ। मैं कुछ इस तरीके से बनाना चाहूंगा जिससे क्या हो, तीनों अकाउंट साथ में आ जाए। तो यहाँ से बनाता हूँ, ये एक जेवी बनेगा, ये एक और, ये चल। अब देखना, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। इसको अपन ले लेते हैं मेमोरेंडम जेवी। मेमोरेंडम जेवी होता क्या है, जेवी क्या होता है वो मैं आपको समझा दूंगा। जेवी इन द बुक्स ऑफ ए, ठीक है। ये किसकी बुक में है, ए की बुक में। ए की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट है, ठीक है। और यहां पे जेवी इन द बुक्स ऑफ बी, और ये क्या है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है। बताते हैं, सब बताते हैं बेटा, ठीक है, सब बताते हैं आपको। आ जाओ बेटा। अभी अब ये करना क्या है बेटा, अभी अपने को यहाँ पे करना क्या है, देखो अब सिंपल सी बात करनी है। सिंपल सी बात ये करनी है कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन को पहले अपन क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को यहाँ पे करते जाते हैं। कैसे ट्रांजेक्शन करने वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट मैंने बनाया ना सेपरेट, वो वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ये बनाया मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब क्या है भैया, कि आप दोनों का क्या बनाओगे, कंबाइंड बनाओगे। मेमोरेंडम का क्या मतलब हो रहा है भैया, कंबाइंड बनाओगे आप। अब कैसे कंबाइंड बनाओगे, अब देखो, ये जो ए ने बनाया जॉइंट वेंचर अकाउंट और ये बनाया बी ने। अब ये बी वाले का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी ने कोई खर्चा किया, बी ने कोई खर्चा किया तो बी अपने जॉइंट वेंचर अकाउंट में क्या करेगा, डेबिट करेगा। यही चीज ए अपनी बुक में कुछ भी नहीं करेगा एंट्री, ए अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ए उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, बी उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, और मेमोरेंडम दोनों के कंबाइन को रिकॉर्ड करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर बी खर्चा करेगा तो बी अपने जॉइंट वेंचर में डेबिट करेगा, इसके साथ साथ मेमोरेंडम में भी डेबिट करेगा। बट ए अपनी बुक में डेबिट करेगा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये ए ने थोड़ी खर्चा किया है। तो ये जो पर्सनल जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं उसमें खुद के खर्चे और खुद की इनकम ही वो रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है, फिर से बता रहा हूं। जैसे कि बी ने खर्चा किया तो बी यहां पे रिकॉर्ड करेगा, हाँ भैया रिकॉर्ड करेगा, चलो बात खत्म। ए रिकॉर्ड करेगा नहीं करेगा, ओके। बी को पैसा मिला सेल करके, जॉइंट वेंचर की कोई भी चीज सेल करके बी को पैसा मिला तो कौन रिकॉर्ड करेगा, ऑब्वियसली बी रिकॉर्ड करेगा। ए रिकॉर्ड करेगा अपने जीवी में नहीं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन करेगा वही बंदा अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, सामने वाला पर्सन उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा। ओके, तो मुझे ये बताना कि मैं अब जो ट्रांजेक्शन बोलने जा रहा हूं वो कहां पे रिकॉर्ड होगा। आपको पूछेंगे जेवी इन द बुक्स ऑफ बी, बी के बुक में जेवी बनाओ तो ये हुआ, अगर बोले ए की बुक में जेवी बनाओ तो वो हुआ, और ये आपका बना मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, मतलब ये आपका कंबाइन वाला जॉइंट वेंचर। अब ये कैसे बनाना है वो बाद में सिखा दे, पहले मेरे को ये बताना है कि आपको भैया कहां पे रिकॉर्ड करना है वो आप मुझे बताओगे। ओके, ए ने जॉइंट वेंचर के लिए खर्चा किया तो आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे, ए वाले जॉइंट वेंचर में या बी वाले जॉइंट वेंचर में, कहां पे रिकॉर्ड करोगे बताओ मुझे। आप मुझे आंसर दोगे फटाफट से।
ए या बी आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। ओके, ए ने खर्चा किया, कहां पे रिकॉर्ड करोगे? ऑब्वियसली ए वाले में रिकॉर्ड करोगे, बात खत्म। ओके, ए को पैसा मिला, ए ने कुछ सेल किया जॉइंट वेंचर का और पैसा मिला, कहां पे रिकॉर्ड करोगे? ऑब्वियसली ए में। ओके, बी ने जॉइंट वेंचर को रॉ मटेरियल सप्लाई किया, बी ने जॉइंट वेंचर को रॉ मटेरियल सप्लाई किया, कहां पे रिकॉर्ड करोगे? ए की बुक में या बी की बुक में? बी की बुक में, ऑब्वियसली बी ने सप्लाई किया है। ओके, ए ने जॉइंट वेंचर से 50,000 उठाए, कहां पे रिकॉर्ड करोगे? बताओ। जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक और चीज बताओ, ठीक है। अगर जॉइंट वेंचर से 50,000 उठाएगा ही कैसे? बैंक अकाउंट ही नहीं है अलग, ठीक है, मतलब वो खुद से खुद का, तो उसका ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं बोल रहा था जॉइंट वेंचर का कोई भी चीज है, कैश कहाँ बोल रहा हूँ मैं, कैश नहीं, रॉ मटेरियल उठाया। रॉ मटेरियल मतलब जॉइंट वेंचर जो चीज सेल करती है वो ए ने उठा लिया, मतलब अब जॉइंट वेंचर कोई प्रोडक्ट बना रही है और बाहर के लोगों को बेच रही है, बट ए ने ऐसा सोचा यार मुझे ये प्रोडक्ट की जरूरत है, तो ए ने जॉइंट वेंचर से वो प्रोडक्ट ले लिया, तो कहाँ पे जाएगा? ए की बुक में जॉइंट वेंचर का सेल हो जाएगा, ए की बुक में जॉइंट वेंचर का सेल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपको अब ये समझ में आ रहा है कि ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड करने। चलो, अब मैं एक एक ट्रांजेक्शन करता जा रहा हूँ, आपको देखना है बेटा, आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपको लिखना नहीं है। अब मेमोरेंडम का मतलब क्या है? ए खर्चा करेगा तो बी, तो वो भी लिखेगा, बी खर्चा करेगा तो वो भी लिखेगा, मतलब दोनों खर्चे इधर आएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ भैया, जैसे कि ए ने 50,000 का रॉ मटेरियल खरीदा, तो ए का जॉइंट वेंचर में डेबिट, इसके साथ साथ मेमोरेंडम में भी डेबिट। बी ने 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, तो 20,000 यहां पे डेबिट और 20,000 यहां पे भी डेबिट। ये समझ में आ रहा है क्या करना है? मेमोरेंडम मतलब कंबाइन, दोनों को कंबाइन करके बनाना है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। ओके, ए ने 10,000 का अदर एक्सपेंस किया, तो इधर प्लस इधर। ओके, अब बात करते हैं, ए ने 5,000 का गुड्स बेचा, अगर बेचा तो इनकम है इधर इधर, ठीक है भैया। एक और चीज, बी ने 30,000 का एक्सपेंस किया, इधर इधर। बी ने 1,20,000 का गुड्स बेचा, 1,20,000 इधर इधर। मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आएगा? क्या ये समझ में आया? अगर बी वाला खर्चा होगा तो 20-30 यहां पे भी आएगा, अगर ए खर्चा करेगा तो भी मेमोरेंडम में आएगा, ए को इनकम मिली तो भी मेमोरेंडम में आएगी, बी को इनकम मिली तो भी मेमोरेंडम, मतलब सारी चीजें कंबाइंड आएगी। यस और नो में बताओ बेटा, ये बताओ क्या ये समझ में आया? अगर रिपीट करना है तो आर करो, अगर समझ में आया तो कमेंट में वाई कर दीजिए कि यस भैया, एकदम से दिमाग में घुस गया। क्या करने का? सेपरेट बुक्स में डालेंगे, खुद के बुक्स में, हाँ भैया, इसके साथ साथ कंबाइन में भी डालेंगे, क्योंकि कंबाइन से तो पता चलेगा कि टोटल जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट क्या है। चलो, इतना समझने के बाद, इतना आपको समझ में आ गया, अब आपको क्या करने का? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, अब देखो ये जो जॉइंट वेंचर है ना वो इंडिविजुअल जॉइंट वेंचर है, ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है ना वही असली वाला जॉइंट वेंचर है, क्योंकि इसी से तो आपको सही वाला प्रॉफिट पता चलेगा। तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले इस जॉइंट वेंचर को आप क्लोज करोगे। आप बोलोगे भैया आप तो जॉइंट वेंचर क्लोज करवाते हो पहले, बट ये इंडिविजुअल है बेटा, हमें प्रॉफिट कहां से मिलता है वो जॉइंट वेंचर क्लोज करने का? ये मेमोरेंडम से प्रॉफिट मिलता है, हाँ भैया, तो पहले इसको क्लोज करेंगे। हम क्या करते थे आगे आगे आपने देखा उसमें अपन क्या करते थे भैया, हमने आगे देखा उसमें हम यही करते थे, पहले जेवी को क्लोज करते थे, पहले जेवी को क्लोज करते थे, उसके बाद उसके को वेंचरर में जाते थे और फिर बैंक में आते थे, तो मैच हो जाता था। इसमें हम क्या करते थे, सेकंड वाले में जॉइंट वेंचर पहले बंद करते थे, फिर को वेंचरर एकदम से क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे भी अपने को पहले जॉइंट वेंचर जो जनरल वाला है, मतलब मेमोरेंडम वाला भैया, उसको अपन क्लोज करेंगे, क्योंकि इससे अपने को प्रॉफिट पता चलता है। अब मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, इक्वली वो शेयर करते हैं प्रॉफिट को, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 1,25,000 और यहाँ पे आएगा 1,25,000 और प्रॉफिट बनेगा 50, 30, 80, 80 और 30, 110, 110, 15,000 का प्रॉफिट। अब 15,000 का प्रॉफिट ए और बी इक्वली बांट रहे हैं, तो ए को कितना जाएगा? 15,000, बी को कितना जाएगा?
15,000। अल्लाह मैं क्या कर रहा हूँ, 7.5 7.5 7.5, बी को भी 7.5। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, एकदम से प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया मैच। थैंक यू सो मच श्रुति, मेरे से भी पहले आंसर देने के लिए। अभी आप क्या करोगे, इन दोनों अकाउंट को कहां पे लेके जाओगे। अब ए को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए भैया, एक को 7,500 का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ए को 7,500 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, यानी कि ए के जॉइंट वेंचर के अंदर 7,500 का प्रॉफिट होना चाहिए भाई। सब चीजें यहां से यहां पे लेके आते हो, तो अब ये प्रॉफिट भी तो लेके जाना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उल्टा जाएंगे, मतलब ये प्रॉफिट को हम यहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 7,500। क्या समझ में आ रहा है, हाँ भैया। और ये प्रॉफिट इधर लिख देंगे, प्रॉफिट 7,500। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे टोटल। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे टोटल। अब हम करेंगे टोटल, क्योंकि देखो भैया दोनों के जेबी में 7,500 का प्रॉफिट होना चाहिए। भैया उससे ज्यादा हुआ या कम हुआ तो हम उसका एडजस्टमेंट मारेंगे। कैसे एडजस्टमेंट बेटा, ए बी को पैसा देगा या बी ए को देगा, ठीक है, तो मैच हो जाएगा, हाँ भैया। बट एक चीज जरूर से ध्यान में रखना, ए के बुक में जितना प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा उतना ही बी के बुक में कम दिख रहा होगा, और बी के बुक में जितना कम दिख रहा होगा उतना ही ए के बुक में ज्यादा। इसलिए तो बोलेंगे कि भैया पैसा देना है या लेना है। चलो अब देखेंगे भैया कि बी को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए, 7,500। बट मुझे ये बताओ, 7,500 उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो उसको यहाँ पे कुछ पैसे मिलने चाहिए थे। यहाँ पे क्या दिखाते हैं, इनकम दिखाते हैं। इनकम दिखाएंगे तभी तो उसको पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है, 67.5। इसका मतलब ये होता है कि ए के पास 67.5 पैसा, मतलब 67,500 रुपीज ए को मिला होना चाहिए। ए को मिला होना चाहिए सेल प्रोसीड से। बट भैया ए ने तो कितने का सेल, 5,000 का सेल किया। इसका मतलब ये अभी भी ए को कितना पैसा लेना है, 62,500। ये किससे लेगा, बी से लेगा। क्या ये समझ में आई आपको बात, बी से कितना लेगा, 62,500 रुपीज ये किससे लेगा, बी से पैसा लेगा। इसका मतलब ये है कि बी को देना पड़ेगा। बी को देना पड़ेगा, तो आ जाओ अब यहाँ पे देखते हैं। बी ने कितना सेल किया, 1,20,000। बी को मिलना कितना चाहिए था, 30,000 प्लस 20,000 प्लस 7.5, 57.5 यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ 1,20,000 में से अगर आप ये निकालोगे, हम ही कर देते हैं भाई, हम ही कर देते हैं, 1,20,000 माइनस 57.5 कितना आ रहा है, 62,000 आ रहा है। यहाँ पे आपको 62,000 का बैलेंस मिलेगा, 62,500। ये उसको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, ए को देना पड़ेगा, ठीक है, ए को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो, अब आप बोलोगे भैया क्रेडिट साइड में लेने का, डेबिट साइड में देने का ऐसे याद कैसे रखे, उसका एक बार ट्रिक समझा दीजिए। बेटा समझा देता हूँ, पहले मुझे ये बताओ आपको प्रोसेस कैसे करनी है, वो आपको समझ में आया। प्रोसेस कैसे करनी है बेटा, कैसे करोगे, सबसे पहले क्या बंद करोगे, पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, उसका जो प्रॉफिट आएगा इधर लेके गए, ये प्रॉफिट इधर लेके गए, ये प्रॉफिट इधर लेके गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, या तो क्रेडिट साइड आएगी या तो डेबिट साइड आएगी, ठीक है। और दोनों के जॉइंट वेंचर में जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो एकदम से परफेक्ट आनी चाहिए, सही वाली। समझ में आ रही है बातों को, इतना समझ में आ गया हो तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पैसा कब देना है कब लेना है, कब किसको पैसा देना है किसको लेना है। कई लोगों को ना याद नहीं रहता, तो वो रट्टा मारने का ट्राई करते। बेटा रट्टा नहीं मारने का, रट्टा नहीं मारने का। सिंपल सी बात, मुझे ये बताओ, अगर क्रेडिट साइड में, मुझे ये बताओ जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं भैया, जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड में इनकम दिखाते हैं। यानी कि जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आप क्या दिखाते हो बेटा, इनकम दिखाते हो। ओहो मैं भी दया की जैसे, मतलब वो सीआईडी के जैसे वही चीजें दो बार बोला, कोई बात नहीं। जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में आप क्या दिखाते हो बेटा, इनकम। यानी कि आपको उतनी इनकम मिली होनी चाहिए, कितनी, 67.5। बट उसको मिली कितनी, 5,000। यानी उसको अभी भी कितनी इनकम होनी बाकी है, 62,000। इनकम होना मतलब पैसा मिलना, यानी कि एक को 62,500 मिलना चाहिए। क्रेडिट साइड में लिखा इसलिए, एक सेकेंड, ये समझ में आया। अब बात करते हैं बी के बारे में। डेबिट साइड में क्या दिखाते हैं जॉइंट वेंचर के, भैया खर्चा दिखाते हैं। खर्चा दिखाते हैं तो उसका टोटल खर्चा कितना होना चाहिए, 1,20,000। आप बोलोगे भैया प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हमने लिख दिया ना, उसके साथ प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस 1,20,000 होना चाहिए। बट उसका प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस कितना, उतना नहीं हो रहा है। इसका मतलब जितना बाकी है उतना उसको खर्चा करना पड़ेगा, यानी पैसा देना पड़ेगा। तो डेबिट साइड में आया इसलिए, यानी उसको पैसा देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा।
ओके चलिए, तो ये समझ में आया, इसलिए डेबिट साइड में आ रहा है, इसलिए इसका मतलब ये है कि पैसा देना, क्योंकि खर्चा है ना भाई। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में मतलब पैसा लेना। मेरे को ये बताओ, अभी आपको याद रहेगा, रट्टा नहीं मारने का भाई। डेबिट साइड में खर्चा ही आता है, मतलब पैसा देना है तभी तो डेबिट साइड में आता है, और लेना है तभी तो क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकम है। मेरे को ये बताओ, क्या याद रहा, क्या याद रहा, क्या समझ में आया? ओके चलिए, यस मार दीजिए अगर समझ में आ गया हो, तो अपन एक क्वेश्चन। चलो, तो अभी अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बहुत तगड़ी तरीके से। आप बोलोगे भैया ये तो बहुत इजी है यार, जॉइंट वेंचर तो मतलब इतना इजी हमने नहीं सोचा था। बेटा इतना ही इजी है, बहुत इजी है। आ जाओ, तो हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, जो आपकी ओल्ड सिलेबस की बुक में आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, आ जाओ। भरत एंड सुजीत वाला क्वेश्चन आपको करना है, बहुत अच्छी तरीके से अपन करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा आपको खुद को करना है। ठीक है, हाँ बहुत ईजी है, तो आप एक तो कर ही सकते हो, एक तो मैं करवा रहा हूँ। आ जाइए बेटा, अभी अपने को करना क्या है, यहाँ पे पूछा क्या है, देखो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि भरत एंड सुजीत ज्वाइन टुगेदर एज अ को वेंचरर फॉर इक्वल शेयरिंग। पहली बात तो ये कि इक्वल शेयरिंग को हाईलाइट करने का आपको पता होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग कितना है ऑन 31 मार्च। ठीक है, अभी एक पहले देख लेते कि पूछा क्या है। यू रिक्वायर्ड टू शो, हमें क्या शो करना है, आ जाओ, हमें शो करना है भैया जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ भरत, जॉइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ सुजीत एंड मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है भैया, अपने को 3 अकाउंट बनाने हैं, 3 अभी मैंने जो आपको बना के दिए थे वही वाले। चलो, तो एक काम करते हैं, जल्दी से जल्दी अकाउंट बना लीजिए, और हम साथ साथ में करते हैं, दोनों लोग साथ में करते हैं। आप जल्दी से अकाउंट बना लीजिए। देखो कितना कितनी जगह चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप उस हिसाब से बनाओ। मेमोरेंडम के लिए इतनी कुछ 5 एंट्री है, मतलब 8 लाइन जितना चाहिए, 8 से 9 लाइन। जॉइंट वेंचर के इसलिए भी 5 से 7 लाइन चाहिए, और एक और जॉइंट वेंचर में भी इतनी लाइन चाहिए। ठीक है, तो ये आप जल्दी से कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए भैया, 3 अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद अपन क्या करते बेटा, उसके बाद अपन फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। बना लीजिए, तो एक काम करो, मैं भी बना लूँ भाई, साथ में ही बना रहे तो मैं भी बना लेता हूँ। ये एक जॉइंट वेंचर, ये दूसरा जॉइंट वेंचर, एंड ये मेमो, इसको बोलेंगे हम मेमो। ओके, कौन दो नाम कौन से हैं, बी एंड डैश, ये जेवी इन द बुक्स ऑफ बी, जेवी इन द बुक्स ऑफ एस, और ये बन जाएगा मेमोरेंडम जेवी। चलिए, 3 अकाउंट आई होप आपने बना लिए होंगे, और अभी अपन क्या करने वाले हैं, एक एक एंट्री चुन चुन के मारेंगे, गिन गिन के मारेंगे, हर एंट्री को मारेंगे। करते हैं शुरुआत, लेट्स गो। सबसे पहले ये बता रहा है भैया, भरत परचेज 2000 कैबिनेट एट 1250 ईच फॉर कैश। ठीक है, पहले इतनी बात कर लेते हैं कि 2000 रुपए कैबिनेट, 2000 कैबिनेट उसने परचेज किए 1250 में। ये खर्चा किसने किया, भरत ने। किसके जेबी में जाना चाहिए, भरत के जेबी में। 2000 इंटू 1225, 1225 इंटू 2000 आपका कितना होगा, ये आपका बन जाएगा 25 लैक्स। ठीक है, तो 25 लैक्स डेबिट कहां पे करेंगे, यहां पे 25 लैक्स। और ये मेमो जेबी में भी जाना चाहिए, हाँ भैया जाना चाहिए, तो आप करोगे 25 लैक्स। ठीक है, जल्दी से एंट्री मार दीजिए। इसमें आप क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स में परचेज, टू परचेज करके लिखोगे, और जो डिटेल्स है वो ब्रैकेट में लिखोगे। ठीक है, इतना कैबिनेट इंटू इतना रेट। ठीक है, तो आपका ये मिल गया 25 लैक्स वाला। तो ये पहला आपका जर्नल एंट्री, पहला एक एंट्री हो गया। अब दूसरा बात करते हैं। अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, सेंड 1500 टू सुजीत फॉर सेल। हमने जो मतलब हम अभी अगर भरत की बात करें, तो भरत ने क्या किया, परचेज किया, और उसमें से कुछ सुजीत को भेजा। क्यों, कि भैया तुम सेल करो।
तुम सेल करो। देखो ये सिर्फ ना इंटर ट्रांसफर है, इंटर ट्रांसफर की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती जब तक एक्चुअल सेल नहीं हो जाता, तब तक एंट्री नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी। आप बोलोगे भैया हमने टेलीविजन उसके दिए तो उसको डेबिट नहीं करेंगे, नहीं बेटा, वो जब सेल करेगा ना तब उसके पास पैसा आएगा तो अल्टीमेटली वो उसके जेबी में क्रेडिट करेगा। हाँ भैया, तो सेटलमेंट के टाइम वही अपने को लेने का। ठीक है, ओके भैया, चलिए आ जाइए। अगर क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वो क्लोजिंग दिखाएगा, तो मेमोरेंडम में वैसे भी क्लोजिंग दिख जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ इच बिंग 1300, ऑल द कैबिनेट वे सोल्ड बाय बोथ। ठीक है, अब दोनों ने क्या किया, सारे कैबिनेट को बेच दिया। दोनों ने बेचा, इसका मतलब ये है कि टोटल कितने थे भैया, टोटल थे हमारे पास 2000, उसमें से 1500 किसने बेचे होंगे, सुजीत ने, 1500 सुजीत ने बेचे। और भरत ने कितने बेचे, भरत ने बेचे भैया बाकी के 500, कितने रेट पे, 1300 पे। तो सबसे पहले भरत की बात करें तो 1300 इंटू 500 होगा, क्या होगा भैया, 1300 इंटू 500 होगा। हाँ भैया, तो अगर हम 1300 इंटू 500 करेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 6,50,000। ये कैसे आएगा आपका भैया, बाय सेल। ठीक है, आप कैसे करोगे, 1300 इंटू 500, और यहाँ पे आप मेमोरेंडम जेबी में भी डालोगे 6,50,000। हाँ भैया डाल देंगे। अब आ जाओ, अब इन द बुक्स ऑफ एस में क्या करेंगे, उसने भी सेल किया कितना, 1500। ठीक है, 1500 इंटू 1300, तो अगर अपन 1500 इंटू 1300 करेंगे तो कितना आएगा, 19,50,000, 19,50,000। ये इन द बुक्स ऑफ एस। अब एस में भी डाला तो मेमोरेंडम जेबी में भी जाएगा 19,50,000। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई, बहुत इजी, एकदम से इजी वाली चीजें अभी तक अपन ने की है। परचेज किया फिर सेल किया, परचेज किया फिर सेल किया। ठीक है, तो इतनी जर्नल एंट्री हो गई होगी। अभी आगे बढ़ते बेटा, आ जाओ। अभी नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट बोल रहा है each venturer record in his books only those transaction conducted by him। अब देखो, अगर आपको नीचे नहीं बोला होता कि ये अकाउंट बना, ठीक है, तो आप बोलते भैया कैसे पता चलता कौन सी मेथड से करना है। अगर वो आपको बोला है तो आपको सिंपली पता चल रहा है कि मेमोरेंडम जेबी बनाना मतलब इस मेथड से करना है। बट अगर आपको वो नहीं बोलते तो भी आप इस मेथड, इस लाइन से समझ जाते कि इच वेंचरर रिकॉर्ड इन हिज बुक्स ओनली दोस ट्रांजैक्शन कंडक्टेड बाय हिम। इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बना रहे, इसीलिए वो खुद की बुक में बना रहे। हाँ, दूसरी बात, मैं हम को वेंचरर वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो हमने किया। इसका मतलब यह है कि हम सामने वाला का अकाउंट भी मेंटेन नहीं कर रहे। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जॉइंट वेंचर एंड मेमोरेंडम का ही केस है। अगर अगले वाला केस होता तो उसमें तो हम सामने वाले का रिकॉर्ड करते हैं ना, उसका को वेंचर का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, हम सिर्फ हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। इससे भी आपको पता चलता है कि आप मेमोरेंडम जेबी बना रहे हो। ठीक है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन का पता चलता है। फिर बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस दिए, चलो आ जाइए एक्सपेंसेस। भरत ने कुछ एक्सपेंस किए, कितने, 12,000 एंड 500। चलो तो भरत के एक्सपेंस में डाल देते 12,000 और यहाँ पे 500। वही आप मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर में डालोगे 12,000 और 5,000, सॉरी, मेमोरेंडम जेवी में भी डालोगे 12,000, 5,000। एकदम इजी। हाँ भैया, डाल दीजिए फटाफट से, भरत का एक्सपेंस डाल दीजिए। भरत का एक्सपेंस होने के बाद हम सुजीत का एक्सपेंस डालेंगे, कितना, 1,000 एंड 12,000। यहाँ पे सुजीत का एक्सपेंस 1,000, 12,000, यहाँ पे आएगा 1,000, 12,000। बनाते जाइए फटाफट से। ठीक है, इतना कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज अभी देखते हैं और क्या चीज दी है अपने को, और अपने को कोई भी चीज नहीं दी है। इतने तक हो गया तो मुझे प्रॉफिट बताओ कमेंट करके। अगर इतना हो चुका है तो अभी तो कुछ दिया ही नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भैया हम क्लोज करेंगे मेमोरेंडम जेबी को। चलो मेमोरेंडम जेबी को क्लोज करते हैं। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है भैया, यहाँ पे टोटल अपना हो रहा है 26 लैक्स, यहाँ पे भी टोटल आ रहा है 26 लैक्स। मुझे प्रॉफिट बताओ, टोटल प्रॉफिट एंड बी एंड एस को कितना अपने को प्रॉफिट देना है, बी को कितना प्रॉफिट देंगे, एस को कितना प्रॉफिट देंगे, वो भी मुझे बताओ। ठीक है, 26 में से इतना निकालेंगे, प्रॉफिट बन रहा है कि लॉस बन रहा है बताओ भैया, प्रॉफिट कितना आ रहा है।
कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं, टाइम ले लो। $70,000 कितना देंगे? 35 दोनों को देंगे, क्योंकि कैसे कर रहे भैया, इक्वल शेयरिंग है। तो पहले हम क्लोज क्या करेंगे, मेमोरेंडम जेवी जो हो गया। हाँ भैया, अब ये 35,000 को इधर लेके जाएंगे प्रॉफिट में, और इसको इधर लेके जाएंगे प्रॉफिट को। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। तो रिकॉर्ड करते इसको रिकॉर्ड करते भैया। यहाँ पे 35,000 प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे भी आएगा 35,000 प्रॉफिट आएगा। अभी हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को क्लोज करने का ट्राई करेंगे। चलो सबसे पहले बी को टोटल कर दें, सबसे पहले बी को क्लोज कर दें। आ जाओ। अगर अपन बी की बात करें बेटा, तो आपको ज्यादा किधर लिख रहा है भैया? हमको तो ज्यादा ना खर्चे के साइड लग रहा है, क्योंकि 25 लाख इधर है, इधर तो सिर्फ 6 लाख है। तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते। तो डेबिट साइड का अगर अपन टोटल करेंगे, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना बन रहा है बेटा? यहाँ पे आपका टोटल बन रहा है 25 लैक्स, और 35 और 35 और 5 40 और 12 52, तो 25,52,000। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कितना आना चाहिए? 25,52,000। ओके, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितनी निकल के आ रही है भैया? 25,52,000 में से अपन माइनस करेंगे 6,50,000, तो आपको मिलेगा 19,02,000। यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया? कैश सेटलमेंट बाय कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे सेटलमेंट विथ एस। ये आपको पैसे मिलने चाहिए कि देने चाहिए, मुझे ये बताओ। बी को पैसे देने हैं कि लेने हैं? बी को पैसे देने हैं कि लेने हैं? बी को पैसे देने हैं कि लेने हैं? बताओ रे एक बार, बताओगे तो मेरे को समझ में आएगा आपको दिमाग में घुस रहा है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताओ कि भैया नहीं समझ में आ रहा, आप एक और बार समझा दो। हम भैया बैठे इसलिए आपको समझाने के लिए, बट आप बोलोगे नहीं तो समझेंगे कैसे हम? ये बता दो, बी को लेना है कि देना है? अरे बी को लेना है, बी की इनकम है बेटा, बी, ये वाला बी है, बी की इनकम साइड में आ रहा है, मतलब बी को पैसा लेना है। इनकम साइड में है, इनकम साइड मतलब उसको मिलना चाहिए, इनकम साइड में है मतलब मिलना चाहिए, तो उसको पैसा लेना है। ये है बी, ये है बी, ये बी नहीं है, ये एस है, समझ रहे हो? बी, ये वाला बी है, बी को पैसा लेना है भाई इनकम साइड में, मतलब उसको इनकम होनी चाहिए कितनी? 19,02,000। अब एस के डेबिट साइड में आएगा 19,02,000, और मैच हो जाना चाहिए अकाउंट, यानी कि एस को पैसा देना है, क्योंकि उसके डेबिट साइड में, डेबिट में क्या आता है? खर्चा, मतलब उसको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 19,50,000, ये भी आ जाएगा 19,50,000। देख लीजिए एक बार, यहाँ ए बी नहीं है बेटा, बी, ओके आप ए और बी समझे नहीं बेटा, ये बी है और ये एस है। ओ मैं समझा, समझा, आप ये समझे कि इसको मैं ए मान रहे हो, इसको बी मान रहे, नहीं 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 नहीं, एग्जाम के पॉइंट इसको समझ गया। आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, समझ गया मैं। आपने ऐसा सोचा इसको ए, इसको बी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। समझ गए, कोई बात नहीं बेटा। ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए, ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। मेरे को बताओ कितना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे खर्चा डालो तो यहाँ पे भी डालो, ए में डालो तो बी यहाँ पे डालो, इनकम ए में डालो तो यहाँ पे डालो, इसमें इनकम डालो एस में तो भी यहाँ पे डालो भैया, ठीक है। और फिर प्रॉफिट निकालो, दोनों में प्रॉफिट डाल दो, बैलेंसिंग फिगर से अकाउंट मैच। सबसे इजीएस्ट मेथड आप बोल सकते हो, इजीएस्ट मेथड जॉइंट वेंचर की। फटाफट से अकाउंट कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताओ, डन डना डन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से बता दो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को करना है। आ जाओ। डन, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बेटा। अभी अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप इजीली कर सकते हो, हाँ भैया कर सकते हैं। नहीं ये तो आंसर दिया है, अरे अल्लाह, प्रॉफिट मैच कर लेते पहले, देखा, हाँ आ गया, वही है वही है, वाह, वही है, ये रहा 70 का प्रॉफिट, ठीक है।
अच्छा, अभी अपन क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे आते हैं, जो आपकी बुक में आपको मिलेगा क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओल्ड सिलेबस में इलस्ट्रेशन नंबर 6 मिलेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए और अभी हम शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, आप पहले तो 3 अकाउंट फटाफट से बना लीजिए। ठीक है, 3 अकाउंट कौन से, एक मेमोरेंडम जेवी, एक जेवी इन द बुक्स ऑफ एन एंड इन द जेवी इन द बुक्स ऑफ एम। ठीक है, 3 अकाउंट फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए। देखो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, राइट अप द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ पार्टीज, प्रिज्यूम दैट द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज ओपन फॉर द पर्पस। आपको पता चल गया, बोला है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट ओपन किया है, मतलब कौन सी मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के लिए आप इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको लाइन चाहिए कि टोटल 10 से 12, 10 to 12 लाइंस चाहिए। फटाफट से कर लीजिए। और उसके बाद आप क्या बनाओगे, जेवी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एम एंड इन द बुक्स ऑफ एन। ठीक है, तो उसका भी स्ट्रक्चर बना लो, उसमें आप 7-8 लाइन आप छोड़ सकते हो। इतना करने के बाद अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। चलिए, चलिए डन, बहुत बढ़िया, सुपर, लेट्स गो। पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को करते जाएंगे। एम एंड एन डिसाइड टू वर्क इन अ पार्टनरशिप विद द फॉलोइंग स्कीम, एग्रीइंग टू शेयर ए प्रॉफिट रेशियो। कैसे प्रॉफिट एंड शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4 एंड 1/4। इसका मतलब ये होता है 3:1, 3:1 होता है। हाँ भैया, एम को कितना मिलेगा 3 और एन को कितना मिलेगा 1। मैथ्स में मैम पढ़ाए हैं, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना। ठीक है, 3:4, सॉरी 3:1। चलो भैया, बहुत बढ़िया। क्या बोले, दे गारंटेड सब्सक्रिप्शन एट अ पावर ऑफ 10 lakhs shares of one each in U Limited, and to pay all the expense up to allotment in consideration of U Limited, issuing to them 50,000 other shares of 1 rupees each, fully paid together with a commission 5% in cash, which will be taken by MNN in the ratio of 3:2, and MNN introduce the cash follows। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहे भैया कि एक U Limited है, वो क्या कर रही है, वो शेयर लेके आ रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको गारंटी दे रहे हैं। अंडर राइटिंग कमीशन सुने हो, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटर क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर जनरल पब्लिक नहीं ली देगी तो हम क्या करेंगे, हम उस शेयर्स को परचेज कर लेंगे। तो इसे बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, चलिए, तो अब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बोल रहे हैं भैया आ जाइए, बोल रहे हैं कि आपका all the expense up to allotment in consideration of U Limited, issuing to them 50,000 other shares of 1 rupees each, fully paid up together with the commission 5%। मतलब उनको मिलेगा क्या, उनको मिलेगा 50,000 शेयर, जो 1 रुपए का प्राइस है। इसके साथ साथ उनको कमीशन मिलेगा कितना, 5% इन कैश, विच विल बी टेकन बाय MNN इन 3:2, और उनको 5% कमीशन भी मिलेगा। कितना मिलेगा भैया, 5% उनको कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, तो कमीशन कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे, कैसे, वो सब चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर अपन बात करें कि 5% कमीशन की बात करें, तो 5% कमीशन 10 लाख रुपए का शेयर है, 10 लाख शेयर है इंटू ₹1, तो कितना हुआ, ₹10 लाख हुए। उसका 5% कितना आएगा, उसका 5% कितना आएगा भैया, 50,000। मतलब कमीशन कितना आएगा, 50,000। अब 50,000 कैसे जाएगा 3:2 में, मतलब एम कितना लेके जाएगा, 30,000, और एन कमीशन कितना लेगा, 20,000। क्या ये बात आपको समझ में आई, एकदम से इजी वाली समझ में आ रही होगी, आई होप आपको। ठीक है, चलिए, तो ये आपका दोनों का कमीशन है। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या मैं कमीशन को डाल सकता हूं एम में 30,000। अल्लाह, मैंने किधर बनाया था, अल्लाह मैंने बनाया कि नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया। आ हा हा, ओहो, मैं फटाफट से बना लेता हूँ भाई आपके लिए। आप जल्दी से 2 एंट्री डाल दीजिए, एक एम में डालो, एक एन में डालो। ठीक है, कमीशन अब कितना वो आपको पता चल चुका है, कितना कितना कैसे कैसे डालना है। मैं आपके पर्पज से बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे एन
यहाँ पे एम, यहाँ पे मेमो, रेंडम जॉइंट वेंचर। ठीक है, चलिए अब एम को कितना मिल रहा है 30,000, एन को मिल रहा है 20, तो एन को मिल रहा है 20,000, अरे भाई हो जा, एन को मिल रहा है 20,000, हाँ भैया ठीक है, और एम को कितना मिल रहा है 30,000, ठीक है, टोटल कितना 50,000, ठीक है, यहाँ पे कितना मिलेगा 50,000, तो अपन यहाँ पे 20 30 20,000 30,000, पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे, पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे भैया, अब पर्टिकुलर्स में लिखोगे इसका नाम लिखोगे एम एन एन का, ठीक है, चलिए आगे आते हैं, आ जाइए, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं और आगे अपन लिखते हैं, नेक्स्ट वाला चीज अपन देख लेते हैं, आप एंट्री करते जाओगे मेरे साथ, बट रुको भाई ये क्लोज का हो गया आपका चैट, हाँ बेटा इश्यू ऑफ शेयर्स है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, किसी कंपनी को शेयर इश्यू करना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये हम क्या काम कर रहे हैं पहले ये बता देता हूँ, सुनो, हम जॉइंट वेंचर है और हम ये काम कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, यू लिमिटेड को बोल रहे भैया सुनो, तुम टेंशन ना लो, अगर तुम्हारे शेयर कोई परचेज नहीं करेगा तो हम परचेज कर लेंगे, बट आपका जो इश्यू है वो गलत नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो हम परचेज कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बट उसके सामने आप हमें क्या करोगे, शेयर्स दोगे 50,000 और आप क्या करोगे 5% कमीशन भी दोगे, इतना आप हमें बेनिफिट दोगे, तो बोले हाँ भैया हम आपको देने के लिए रेडी है, तो पहले तो हम कमीशन को बांट लिया, कमीशन को हमने क्या किया बांट लिया, अब हम आगे आगे देखते हैं किसने क्या क्या खर्चा किया है, चलो अच्छा, अभी अपन बात करते हैं यहाँ पे एम एन एन इंट्रोड्यूस कैश एज फॉलो, अब देखो एम ने कौन से खर्चे किए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एम ने कितने खर्चे किए, तीन खर्चे किए, एम ने कितने खर्चे किए भैया, तीन खर्चे किए, कितने, तीन, एक 4,000 3,000 3,000, ये खर्चे किए एम ने, तो चलो एम की बुक में, एम की बुक में खर्चे डाल देते हैं, 4,000 3,000 3,000, भैया पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, जो खर्चा है वो लिखोगे आप, ठीक है, कौन सा है, स्टैम्प चार्जेस है, एडवर्टाइजिंग चार्जेस है एंड प्रिंटिंग चार्जेस है, और वही आप मेमोरेंडम में भी डालोगे, कितना खर्चा भैया 4,000 3,000 3,000, फटाफट से ये तीन एंट्री कर दीजिए, फटाफट से ये तीन एंट्री कर लीजिए बेटा, आ जाओ, उसके बाद आप एन का खर्चा डालोगे, एन का कितना है, रेंट एंड सॉलिसिटर्स चार्जेस कितना 5,000, तो भैया एन का खर्चा कितना 2,000 3,000, तो ये भी आपका मेमोरेंडम में भी जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, 2,000 3,000, फटाफट से ये भी एंट्री डाल लीजिए, उसके बाद अपने को नीचे वाला पढ़ना है, I'm coming in just 2 minutes, 1 minute, 1 minute, just a second.
चलिए, सॉरी, आई एम सॉरी। चलिए बेटा, इतना हो गया होगा, आई होप आपका। आ जाइए। अभी अब क्या बात कर रहे हैं, अभी देखो हमने उनको कमिटमेंट दिया था कि जितना भैया, अनम्यूट तो किया मैंने, हाँ किया, जितना आपका शॉर्ट होगा उतना हम परचेज कर लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 10 लाख शेयर्स बाय 30,000। भैया 30,000 शेयर्स जो परचेज करने चाहिए थे, जो सॉरी 10 लाख शेयर्स जो पब्लिक को परचेज करने चाहिए थे, उसमें 10 लाख में से 30,000 कम रह गए। मतलब 30,000 पब्लिक ने परचेज नहीं किए, तो हमने गारंटी दिया था कि हम परचेज कर देंगे। तो ये 30,000 कौन परचेज करेगा, हम मतलब जॉइंट वेंचर। ये अब ये कौन परचेज कर रहा है, एन इंट्रोड्यूस 30,000 फॉर द परचेज ऑफ शेयर्स। मतलब एम ने क्या किया, 30,000 का खर्चा किया। हाँ भैया, तो एन के बुक में डालोगे 30,000 कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ठीक है भैया। और यही खर्चा मेमोरेंडम में भी डालोगे 30,000 कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाला, फिर क्या बोल रहे हैं, गारंटी हैविंग फुलफिल, गारंटी जो हमने दिया था उसको हमने फुलफिल कर दिया। यू ने हमें क्या किया, 50,000 के शेयर्स दे दिए, एंड उसने कमीशन भी हमें पे कर दिया। उसने हमें 50,000 के शेयर्स भी दे दिए, और उसने हमें क्या किया भैया, हमको कमीशन भी दे दिया, ठीक है। ऑल देयर होल्डिंग वेर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय वेंचर एन रिसीविंग 18,000 एंड एम 50,000। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जितना भी होल्डिंग था, मतलब ये 50,000 के शेयर्स, 50,000 जो टोटल शेयर्स मिले थे उसकी बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 50,000 जो शेयर्स मिले थे उसकी बात कर रहे हैं। उसको हमने कितने में बेचा, हमने बेचा भैया 18,000 और 50,000 में। इसमें से 18,000 किसने लिए, एन ने लिए, और 50,000 किसने लिए, एम ने लिए। तो क्या हम ऐसा बोल सकते कि एन की बुक में 18,000 डालेंगे इनकम, वही आप मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, हाँ मेमोरेंडम जेवी में भी डालोगे 18,000, ठीक है। और 50,000 का एम ने बेचा तो 50,000 एम में जाएगा, और वही आप मेमोरेंडम जेवी में भी डालोगे 50,000। मुझे ये बताओ कि आपको ये चीजें समझ में आई बेटा, ठीक है। इतना करने के बाद देख लेते और कोई ट्रांजेक्शन बचा है, तो यहाँ पे देखते तो और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। अब मुझे आप बताओगे कि भैया प्रॉफिट कितना निकला, प्रॉफिट कितना निकला, और एन कितना लेके जाएगा, और एन एम कितना लेके, एन एम। आपको पता है एन का रेशियो कितना है, एन का रेशियो भैया, एन का रेशियो है, एन का रेशियो है 1, एन का रेशियो है 1, और एम का रेशियो कितना है 3, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 3/4, ठीक है। तो पहले टोटल करते हैं, टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ रहा है ये देख लेते हैं। 20 और 30, 50, 50, 50, 1,18,000 टोटल हुआ। प्रॉफिट कितना आया जल्दी से बताइए भैया, 1,18,000 में 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 30 45, 45 मतलब 55 प्रॉफिट बचेगा 1,00,000 में से। 55 और 10 18,000, 55 और 10 करेंगे तो 65, 65 और 8 करेंगे तो बनेगा 73, है ना। हाँ, तो 73 का आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। बताओ भाई 73 का है, हाँ भैया। अब 73 को आप कैसे बांटोगे, 73 डिवाइड बाय 73 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करोगे, 73 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितना आएगा, 18,000, 18,250। और 73,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 54,750। अब आप क्या करोगे, एन का प्रॉफिट एन में डालोगे कितना, 18,250, एम का प्रॉफिट एम में डालोगे कितना, 54,750। अब हम पहले क्लोज किसको करते हैं, चलो आ जाओ, एम को करते हैं, किसी को भी करो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एंड में डेबिट साइड में ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि 30,000 18,000 पहले ही दिख रहे हैं, जो ऑलरेडी 20 और 18 से ज्यादा है। तो एन का अगर अपन टोटल करेंगे तो ये आपका कितना बन रहा है, ये आपका बेटा टोटल बन रहा है 2,000 3,000 और 30,000, 5,000 5 और 30 30, ये बनेगा आपका 53,250, यहाँ पे भी बनेगा 53,250। सुपर बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शॉर्टफॉल कितना आ रहा है, यहाँ पे शॉर्टफॉल आ रहा है 20 और 18 38, ठीक है। तो 38 को अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 15,250, ये बाय कैश आएगा, और ये कैश एन को मिलना चाहिए, हाँ भैया। तो इतना ही कैश एम को देना होगा, 15,250 कैश रेमिटेंस, हाँ भैया। तो ये आपका अकाउंट हो जाना चाहिए मैच,
अगर नहीं होता तो गलत है, अगर नहीं होता तो गलत है। यहाँ पे देख लेते 80,000, 50 और 30 80, और इसका अपन टोटल करेंगे तो 54,750, और उसमें 250 ऐड करेंगे तो 55, 55 और 15 कितना हो जाएगा, 70, 70 और ये 10, 80, मैच एकदम से। ये क्वेश्चन लिख देने के बाद मुझे बताइए डन ना डन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले हैं। फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके, और कोई डाउट है तो भी आप मुझे जरूर से पूछिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। चलो, आई रिक्वेस्ट कि एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, क्योंकि देखना इसलिए जरूरी है कि थोड़ा आपको टेढ़ा लग सकता है। देख लीजिए फटाफट से। हो गया डन। आई होप आपका ये क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नया एक और चीज करने वाले हैं भैया, आ जाइए लेट्स गो। ये क्वेश्चन होने के बाद अभी अपन को करना है एक लास्ट क्वेश्चन अपना जो जॉइंट वेंचर का बचा है। अरे किधर गया, अल्लाह इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिया है। ठीक है, ओल्ड बुक में दिया हुआ है, ओल्ड बुक में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई बात नहीं, अपन ओल्ड बुक से करेंगे भैया, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना अच्छी बात है। आ जाओ, हम ओल्ड बुक से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड बुक से करेंगे। एक क्वेश्चन बचा है तो ओल्ड बुक से कर लेते भाई, है ना। चलो, ये ओल्ड बुक, ये ओल्ड बुक का क्वेश्चन है, तो न्यू सिलेबस वाले भी अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या बोले, पता है, ये मेरे को ना पहले लेना चाहिए था, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के पहले वाला। जो पहले वाला मैंने क्या समझाया था, मुझे ये बताओ। पहली मेथड हमने ये देखी थी कि जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे थे। दूसरा मैंने क्या बोला कि जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे,
जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे तब हमने दो चीजें देखी, ए बी। ए में हमने क्या देखा, जब हम अदर को वेंचर का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तब हम क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं और को वेंचर बनाते हैं। ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, जिसमें सारा ज्वाइंट वेंचर का खर्चा डालेंगे, उसने किया हमने किया सब डालेंगे, हाँ भैया। इनकम उसने किया हमने किया सब डालेंगे, हाँ भैया। बट अगर ये सामने वाला पर्सन बी है, ठीक है, तो बी का हम को वेंचरर अकाउंट बनाएंगे जिसमें बी की एंट्री अपन करेंगे, हाँ भैया। अगर बी ने पैसा उठाया होगा तो उसको डेबिट करेंगे, ठीक है, या तो बी ने सेल करके पैसा ले लिया तो डेबिट करेंगे, और बी ने अगर जॉइंट वेंचर में पैसा लगाया तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस मेथड को फिर से एक और क्वेश्चन करना है इस मेथड का। हमने लास्ट किया वो जेवी अलग अलग बनाते थे और मेमोरेंडम जेवी एक बना देते थे, ठीक है, तो ये सबसे इजी था। बट अभी हम कौन सा कर रहे हैं, एक ये वाली मेथड कर रहे हैं जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या दिया है कि भैया आपको ना दोनों में से जॉइंट वेंचर, जैसे कि ए और बी जॉइंट वेंचर है, मतलब जॉइंट वेंचर पे काम कर रहे हैं, मतलब दोनों क्या है, को वेंचरर है। अब यहाँ पे होता क्या है, बी बोलेगा कि मैं ना आगे सेल तो करूंगा, मैं आगे सेल कर पाऊंगा, तू भैया परचेस कर, मैं सेल में एक्सपर्ट हूं, बट मैं सेल के ऊपर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ है वो तो मेरे को मिलना ही चाहिए। मतलब अगर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल डिसाइड किया तो जो प्रॉफिट होगा वो तो मुझे मिलेगा, इसके साथ साथ सेल के ऊपर मुझे 10% कमीशन भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सेल के ऊपर 10% बी को कमीशन दे देंगे, और कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका हम क्या करेंगे, 1:1 में बांट देंगे, ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ईजी। चलिए आ जाइए, तो उस मेथड को अपन करते हैं और उस क्वेश्चन को अपन करते हैं, बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन करने वाले, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट्स गो बेटा, आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गिव अ लेजर इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। यानी इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग बुक्स ऑफ। अब मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ ए वाला, बी वाला आप खुद करोगे घर पे, ठीक है। तो मैं ए वाला आपको करवाऊंगा, बी वाला आप खुद करोगे, ठीक है। चलिए, तो ए वाला मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे करना है। अब ए की बुक में आपको दो अकाउंट बनाने हैं, कौन से, एक तो ज्वाइंट वेंचर बनाओगे, जल्दी से बना लीजिए, और एक कौन सा बनाओगे, को वेंचर अकाउंट ऑफ बी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जिसमें सारा खर्चा आएगा, ए ने किया बी ने किया कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड को वेंचर ऑफ बी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ये दो अकाउंट बना लीजिए, ठीक है, दो अकाउंट बना लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते बेटा। ज्वाइंट वेंचर इन द बुक्स ऑफ ए, एंड फिर आप क्या बनाओगे, को वेंचर का अकाउंट भी यहाँ पे बना दोगे, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड बीज अकाउंट, ऐसा अपन लिख देंगे। चलिए, इतना बना लीजिए बेटा। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन क्या करेंगे, अगर हमने खर्चा किया है तो क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर को डेबिट टू कैश एंड बैंक कर देंगे, वेरी सिंपल। अगर बी ने किया तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी कर देंगे। अपन ने कल किया था ना, वही वाली मेथड करवा रहा हूँ, ठीक है। उसमें सिर्फ एक पॉइंट ज्यादा है, कमीशन वाला, तो कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है वही सिखाना है। ए एंड बी एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। इसका मतलब ये होता है भैया, ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:2, मतलब ए को 3 मिलेगा और बी को 2 पोर्शन मिलेगा, ओके। ए इज टू परचेज अ टिम्बर इन मध्य प्रदेश एंड फॉरवर्ड टू बी। ए ने बोला मैं भैया ना टिम्बर को परचेज करूंगा मध्य प्रदेश से, और मैं तेरे को दिल्ली पे भेजूंगा, बी को दिल्ली पे भेजेगा, और बी क्या करेगा, आगे सेल करेगा। ए परचेज टिम्बर वर्थ 10,000 एंड पे 1,000 एज ए एक्सपेंस। ए ने कितना खर्चा किया, 10,000 और 1,000, तो हम ज्वाइंट वेंचर में डालेंगे, हाँ भैया कितना, 10,000 1,000, ठीक है, दो खर्चे हमने डाल दिए। आप बोलोगे भैया इस जॉइंट वेंचर में क्या बी ने खर्चे किए वो डालने के, ऑब्वियसली डालने के बेटा, ऑब्वियसली डालेंगे, ये थोड़ी ना मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, टू बैंक करके लिख दोगे, एक में परचेज ऑफ टिम्बर एंड एक में लिख दोगे एक्सपेंस, ठीक है। ये दो जर्नल एंट्री फटाफट से हो गई होगी, आई होप आपकी। आगे बढ़ते बेटा, एक्सपेंस कर दिया, हाँ। बी रिसीव्स अ कंसाइन एंड इमीडिएटली एक्सेप्ट ए ड्राफ्ट। भैया बी ने क्या किया, बी ने ड्राफ्ट को एक्सेप्ट किया, मतलब हमने क्या कहा, भैया मैं तेरे को बिल भेज रहा हूँ, तू एक्सेप्ट कर। बिल्स रिसीवेबल वाला याद है, हाँ भैया, तो बिल अपने को मिलता है, हम कौन है, ए है, तो हमें मिला, तो हमारे लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल है। तो हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, भैया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सामने वाली पार्टी, मतलब टू बी अकाउंट, यहाँ पे बी सामने वाली पार्टी है, बी से हमें एक्सेप्टेंस मिल रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, तो बी अकाउंट में क्या कर देंगे, बाय बिल्स रिसीवेबल, कितना, 8,000 का, बी से हमें बिल्स रिसीवेबल मिला। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये बिल्स रिसीवेबल वाला समझ में आया तो कमेंट में बी आर कर दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए भैया ये समझ में नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा आप मुझे बता सकते हो, अभी के अभी बता दीजिए।
बी आर वाला समझ में आ गया? कमेंट में बी आर कर दो कि हाँ भैया बिल अपने को मिला, बी से बिल मिला तो जर्नल एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, तो बी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 8000 से। डन, चलो बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, ए गेट डिस्काउंटेड फॉर 7, ठीक है। अब ये डिस्काउंटेड वाला मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ठीक है, ये उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है, तो वो जॉइंट वेंचर का खर्चा नहीं है भाई, ठीक है, उसको अगर आप बी चाहिए तो वो डिस्काउंट करवा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, जैसे कंसाइनमेंट में भी नहीं आता था, याद है, वैसे यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, आपको इंपोर्टेंट मार्क कर देना है। कंसाइनमेंट में भी मैंने आपको समझाया था कि डिस्काउंट वाला नहीं आएगा, यहाँ पे भी ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, बी सोल्ड द टिम्बर फॉर 16,000, बी ने कितने में बेचा? 16,000 पे। अब तो जनरल एंट्री क्या होगी भैया? जेवी अकाउंट तो क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि इनकम है, ठीक है, और किसने पैसा लिया? बी ने, तो बी अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ भैया, तो बी अकाउंट डेबिट कितने से? 16,000 से। और यहाँ पे जेवी को क्या करेंगे? जेवी अकाउंट को क्या करेंगे भैया? हम क्रेडिट कर देंगे 16,000 से। ओके, लेट्स गो, नेक्स्ट एंट्री कर दे। He had spent 350 for fire insurance and 300 for other expense. उसने खर्चा किया 350 एंड 300, तो खर्चा तो जॉइंट वेंचर में डेबिट 350 300, और ये खर्चा दिया किसने भैया? दिया बी ने, तो बी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जेवी टू बी, जेवी टू बी क्योंकि बी ने दिया है, तो यहाँ पे कर देंगे बाय एक्सपेंस, मतलब बाय जेवी, और ब्रैकेट में एक्सपेंस कितना? 300 और 350, टोटल मिला के 650। ठीक है, जल्दी से एंट्री कर दीजिए बेटा, इतनी जल्दी से कर लीजिए। 16,000 का सेल का जनरल एंट्री यानी ये दोनों का खर्चा का एंट्री। अब इतना होने के बाद कर लीजिए, आई एम गिविंग यू 30 सेकंड्स, क्योंकि अब ये आ गया कमीशन वाला पॉइंट, अभी आ गया। चलो अभी आ जाओ बेटा। अभी क्या बोला है? अंडर द एग्रीमेंट ही इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन सेल। बी को कितना कमीशन मिलेगा? 5% ऑन सेल। ओके, कमीशन ज्वाइंट वेंचर के लिए क्या है भैया? ये तो खर्चा है, ज्वाइंट वेंचर को बी को देना है, बी और ज्वाइंट वेंचर अलग अलग पर्सन है, ज्वाइंट वेंचर को बी को कमीशन देना है, तो कमीशन क्या है? ज्वाइंट वेंचर के लिए खर्चा, तो ज्वाइंट वेंचर में होगा डेबिट। हाँ भैया, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, बट देना किसको है? बी को देना है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। हाँ भैया, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी, तो यहाँ पे अपन कमीशन कितना लिखेंगे? 16,000 का 5% कितना हो रहा है? 16,000 का 5% अगर निकालेंगे, 10% 1600 होता है, उसका आधा कर देंगे तो 800 कमीशन ज्वाइंट वेंचर में डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे? बी को करेंगे 800 से। वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप बोल के भैया इतना ही था? बस बेटा, और कुछ नहीं है, कमीशन हो गया खत्म, बस ऐसे कमीशन निकालने का, और कुछ नहीं। अब पहले अपन क्या करते हैं? पहले प्रॉफिट निकालते हैं। हाँ भैया चलो प्रॉफिट निकालते हैं, कितना? 16,000, यहाँ पे भी कितना? 16,000। ओके, प्रॉफिट कितना आ रहा है? चलो निकालते हैं, 10,000, 1,000, 11,000, 11,000 और 350, 11,650 और 12,450, 12,450 जाएगा ना इसमें से, तो कितना बना? 450। रुको, ठीक है, 10,000, 1,000, 350, 800, कितना प्रॉफिट आ रहा है? 12,450 है ना? 16,000 माइनस 12,450, 3,550 आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो अपना प्रॉफिट कितना आ रहा है? 3,550। और किस में डालेंगे भैया? एक तो अपना पीएनएल में जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस हमारा वाला, एंड टू बी अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये कितना कितना है? 3,550। ठीक, चलिए अब 3,550 को अपन क्या करेंगे? बांट देंगे। ठीक है, आ जाओ, क्या ये प्रॉफिट सही है? 3,4,400 कैसे आया? कितने का डिफरेंस है? 150। ओके, डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट वाला जॉइंट वेंचर में यहाँ पे खर्चा लिया हुआ है। ठीक है, तो मेजोरिटी पे ये डिस्काउंट वाला जो होता है वो खर्चा नहीं लेते जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में। ठीक है, कंसाइनमेंट में तो कतई नहीं लेते। ठीक है, जॉइंट वेंचर में भी नहीं लेते,
बट आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम भी उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करने का, हम उसको 150 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, आ जाओ। हाँ 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 हाँ, अब कितना बचा बेटा, 3400। अब अगर बात करें 3400 को कैसे बांटना है, आ जाओ 3400 को ए और बी में 3:2, 3:b में, अरे क्या बोला, 3:2 में बांटना है, ठीक है। तो 3 किसका, ए का है 3, तो 3400 डिवाइड बाय 5, 3400 डिवाइड बाय 5, 680 इंटू अपन करेंगे 3, तो आपको मिलेगा 2040, हमारे नॉर्मल पीएलएल में जाएगा, क्योंकि ये हम कौन है, हम ए हैं। और बी के अकाउंट में कितना जाएगा, बी के अकाउंट में जाएगा 1360, तो बी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हाँ भैया, तो यहाँ पे आ जाएगा बी 1360। मेरे को बताओ क्या ये बात प्रॉफिट वाली चीज समझ में आई बेटा, प्रॉफिट वाली चीज समझ में आई, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे, पैसा लेना है कि देना है अभी पता चल जाएगा, आ जाओ, पैसा लेना है कि देना है अभी पता चल जाएगा। अभी अगर यहाँ पे टोटल करें तो बी का अकाउंट क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है 16,000, ठीक है। और बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में अगर देखने जाए तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आपका भैया आ रहा है 5190, ओह सॉरी 5190, 5190 क्या करना है भैया, हमने उसको क्या करेंगे भैया, उसको अपन को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, हमें ये बी से लेना है, हमें ये बी से क्या करना है, लेना है भैया। यहाँ पे क्या आएगा, बाय बैंक आएगा, यहाँ पे 16,000 रुपीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा एकदम से परफेक्टली मैच, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि भैया यहाँ पे क्रेडिट साइड में आया तो लेना क्यों है, आपने बोला था भैया क्रेडिट साइड में आया तो बी को लेना है, बी को लेना है, बट यहाँ तो बी दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, बेटा वो जो क्रेडिट साइड था वो जॉइंट वेंचर का क्रेडिट था, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं भैया, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इनकम, यानी कि उसको मिलना चाहिए, हाँ भैया। अब ये को वेंचर के अपन डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, उसने कितना उठाया, और बी में क्या लिखते भैया, बी में क्या लिखते हैं, उसको कितना मिला हुआ है, समझ में आ रही है बातों को दोनों। अब देखो डेबिट और क्रेडिट क्या चीज में लिख रहे हैं ना, वो चीज आपको देखना बहुत जरूरी है बेटा। ये बी ऑलरेडी पैसा जितना लेके गया वो, अब वो 16,000 ऑलरेडी लेके गया है, तो उसके सामने उसको इतना तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसने दिया कितना है, कम दिया है विथ प्रॉफिट, तो उसको ये जो अमाउंट है वो उसको देनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री करने जाओगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, मतलब बी से हमें मिला है, बी एक क्या है, बी पर्सनल अकाउंट है, पहले जनरल जॉइंट वेंचर वाला समझ लो, जॉइंट वेंचर वाला, जॉइंट वेंचर में अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि उस पर्सन को इनकम होनी चाहिए, जिस पर्सन का अकाउंट है, जिस पर्सन का अकाउंट है, मतलब उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, वो वाला समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। ये वाला एक बार समझा दो, ये वाला देखो, हम कौन है, हम ए हैं, हमारी बुक में बी, बी का अकाउंट हमने ड्रॉ किया है, ठीक है भैया समझ में आ रहा है, ओके। बी का अकाउंट डेबिट कितने से, 16,000, ऐसा सोचो कि बी हमारा डेटर होता और हमने उसको 16,000 से डेबिट किया होता, और ये क्या है, उसने हमें पैसा दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया, या उसने कोई खर्चा किया हमारे लिए इतना, अभी भी हमें उससे लेना कितना बाकी है, 5190, तो हमें ये मिलेगा, ये समझ में आता है, ये उसका क्या है, डेबिट बैलेंस मिला, जो हमको पैसा लेना है, ये उसका पर्सनल अकाउंट है भाई, हमारी बुक में उसका अकाउंट है, तो सामने वाले पर्सन का अगर डेबिट बैलेंस है मतलब वो डेटर है, तो उससे अपने को पैसा लेना है, ये क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, समझ में आ रही है बातों को। जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड इनकम दिखा दे, यहाँ पे उस पर्सन का डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है, मतलब उसका मतलब ये है कि हमें उससे पैसा लेना है, तभी तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस आएगा, 16,000 उससे अपने को लेने थे, इतनी चीजें आ चुकी है, ये अभी भी लेना बाकी है, इसको डेबिट बैलेंस बोलते, क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलते, क्रेडिट बैलेंस होता तो क्रेडिटर होता है, ये डेबिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि डेबिट ज्यादा है, इसलिए डेबिट बैलेंस इधर आता है, याद है। मेरे को ये बताओ क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बेटा, डन बताओ। ये समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन, मुझे ये बताओ, वही चीज आपको क्या करनी है, इन द बुक्स ऑफ बी भी करनी है, तो बी वाला आप खुद से कर पाओगे, बी में क्या कौन से दो अकाउंट बनाओगे, एक बनाओगे जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक बनाओगे ए अकाउंट, अगर बी ने खर्चा किया तो यहाँ पे डालते जाओगे और कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे इनकम होगी, यहाँ पे अगर ए ने खर्चा किया तो जॉइंट वेंचर में डेबिट और ए के अकाउंट में क्रेडिट करोगे, और अगर ए को पैसा मिला सेल करके तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करोगे, ए को डेबिट करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, प्रॉफिट आएगा उसको बांट दोगे, ठीक है, प्रॉफिट तो यही वाला आएगा और इसी तरीके से बटेगा।
और उसके अकाउंट को क्रेडिट डेबिट करोगे, जो भी बैलेंस आएगा उस हिसाब से आप क्या कर दोगे, एंट्री कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जॉइंट वेंचर पूरा का पूरा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपके बाकी नहीं है, सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जॉइंट वेंचर भी बेटा होता है खत्म। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। तो ये अपना जॉइंट वेंचर हो चुका है बेटा खत्म। ठीक है, अभी अपना एक ही चैप्टर बाकी है, वो है अपना फाइनल अकाउंट वाला। ठीक है, तो वो अपन चैप्टर कर लेंगे तो आपका अकाउंट्स हो जाएगा कंप्लीट। जैसे मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि बिफोर 2 मंथ्स आपका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। आपकी एग्जाम डेट आपको पता है, हाँ भैया, उस हिसाब से मेरे ख्याल से आपका जो अकाउंट्स खत्म हो रहा है बिफोर 3 मंथ्स। इवन हमने बहुत लेट शुरू किया था, एक्चुअली मैं शुरू कर देता हूँ जैसे ही वो एग्जाम खत्म नहीं होती उसके पहले मैं शुरू कर देता हूँ नई बैच। ठीक है, बट हमने उनकी एग्जाम के टाइम पे शुरू किया था, लास्ट अटेम्प्ट वालों की। ठीक है, तब भी हमने इतना लेट शुरू किया, उसके बावजूद भी हमने आपका अकाउंट भैया 3 महीने पहले कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, और मेरे ख्याल से मैनेजमेंट भी हो जाएगा कंप्लीट, मतलब इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट और अकाउंट्स। ठीक है, वो दो तो आपके पूरे के पूरे 3 महीने के पहले कंप्लीट हो ही जाएंगे। ठीक है, और 2 महीने वाला जो हमने कमिटमेंट किया था उस हिसाब से आपका मैथ्स तो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मैथ्स भी 3 महीने पहले हो चुका है। सिर्फ स्टेट का आपका 1-2 महीने वाला रहेगा और अकाउंट्स भी आपका, अरे सॉरी, लॉ भी आपका 2 महीने पहले हो जाएगा। तो कमिटमेंट के पहले अपन चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिलेबस सिलेबस बेटा बहुत टाइम है और जो हमने कमिटमेंट किया उसके आगे ही हम चल रहे हैं। आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, हमारी भी मेहनत बहुत अच्छी है, और इसी के बावजूद हम इतने सफल हो पाए और इतने जल्दी से अपन कोर्स कंप्लीट कर पाए। बाकी के 3 महीने भैया तो क्या करेंगे, इतना जल्दी आपने कोर्स तो कंप्लीट कर दोगे भैया। सेल्फ स्टडी का भी कोई काम होता है, वो आपको करना है। बीच बीच में मैं रिवीजन लेके आऊंगा और मैं आपके लिए क्विज भी इतनी सारी लेके आऊंगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर भी तो होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर होता है बेटा अपना खत्म। अगर आज हो पाएगा तो मैं आज जॉइंट वेंचर का रिवीजन भी ले लूंगा, तो जॉइंट वेंचर का रिवीजन भी हो जाएगा खत्म। ठीक है, और मैनेजमेंट का क्लास आपका है 2 बजे, वो आपको पता है। तो मिलते हैं एग्जैक्ट 2 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच, जय हिंद।